याद रहे कि एक झुंड है जो सहायता के लिए परमेश्वर के सामने पुकार रहा है और उसी में से परमेश्वर एक बंदे को अपने लिए चाहा। वह मूसा है। और जैसे ही मूसा को परमेश्वर मिद्यान देश में लेके आता है उसके ससुर इत्रो के पास और वो उसकी भेड़ बकरियों को चराता है, तो परमेश्वर सोच रहा है ये मेरे और अधिक निकट आ गया है, अब ये मुझे देख सकेगा। हाँ, वो वहां से देख लेता है और देखता है कि ये कौन सी आग है, झाड़ी जल रही है, भस्म नहीं हो रही है। अब मूसा परमेश्वर के निकट आता है। उसके लिए परमेश्वर की ओर से एक योजना निर्धारित कर दी जाती है। परमेश्वर उसे अपनी योजना देता है, अपनी प्लानिंग देता है, और वो जो कुछ प्राप्त करता है परमेश्वर से, वह जाता है मिस्र में और वहां पर अपने लोगों को छुड़ा के लेके आता है। अगर इसे सीधे शब्दों में अगर हम समझे कि वह आपको बुला रहा है, तो आपको यूं ही नहीं बुला रहा है। यदि वो आपको चुना है तो आपको यूं ही नहीं चुना है। वो आपसे प्रेम किया है तो आपको यूं ही नहीं प्रेम किया है, परंतु वो अपनी उपस्थिति को आप में दिखाना चाहता है, अपनी योजनाओं को आप में पूरा करना चाहता है। मूसा जो एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन जिस समय वो परमेश्वर के सम्मुख उस फायर में गया, परमेश्वर ने उसे अपनी ताकत सौंपी। आज आपके लिए भी यही है, आग वही है, फायर वही है। अब हमें उस परमेश्वर के पुत्र के साथ अर्थात परमेश्वर के साथ एक हो जाने की जरूरत है, क्योंकि हम उसके निकट आ गए हैं। वो अपनी उपस्थिति को हर एक में दिखाना चाहता है। मेरा आज समझाने का तरीका यह है कि परमेश्वर आपको कहने के लिए बोल रहा है कि आप चलें, आप आगे बढ़ें। आप जैसी आगे बढ़ रहे हैं वो अपनी योजनाओं को आप में पूरा करता हुआ जाएगा। हालेलुया।